क्रांति आती है, तो 12 संक्रांति के साथ साल में 12 बार संक्रांति आती है। ठीक है। मकर संक्रांति तो सबको पता होगा ना। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हमारे देश में। बताया था मैंने आपको, पहले नहीं बताया था। ठीक है। मकर संक्रांति जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति होती है। अगर सूर्य शाम को 6 बजे 7 बजे प्रवेश कर रहा है तो अगले दिन, क्योंकि उदया तिथि के साथ मनाई जाती है। जनरली ये 14 जनवरी के आसपास मनाई जाती है। अब वही कहते हैं कि अब 15 को क्यों मनने लग गई, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करें। कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्हेन सन एंटर्स इन मकर राशि तभी आपकी मकर संक्रांति होगी। साइंटिफिक चीज है, कोई वैसी चीज है नहीं। ठीक है। तो ये मकर संक्रांति कहलाती है। सूर्य अपना जो राशि परिवर्तन करता है, जो सूर्य की स्पीड है वो 30 डेज है। इसके बाद सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग होता है हमारा प्लेनेट चंद्रमा। तो देखो, कुछ लोग इसे 2.5 दिन भी मानते हैं, डिपेंड है अपना। वैसे 2.25 दिन 2 दिन होता है। सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 डेज में राशि परिवर्तन कर लेता है। 45 डेज में मंगल भी राशि परिवर्तन करता है। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ाने वाला था, बट लोग छुट्टी पे ज्यादा है। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। जिन्हें लगता है वो वीडियो देखें या तो छोड़ दें, सब कुछ है। ठीक है। बेटा जी आप म्यूट कर लीजिए, बीच बीच में डिस्टरबेंस आता है। ठीक है जी। बुध 22 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बृहस्पति 12 महीने में 1 साल में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र जो राशि परिवर्तन करता है वो 25 दिन में करता है। शनि 2.5 साल में करता है। राहु का केतु 1.5 साल में करते हैं, 18 months में। ठीक है। ये राशि परिवर्तन करते हैं। इतना टाइम है जी। राणा साहब क्या पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज किया आपने। सो ये जुपिटर का 13 मंथ्स है 12 मंथ्स है? जुपिटर का 12 मंथ्स है सर। मैंने 13 तो नहीं बोला, 13 बोला मैंने। नहीं बस 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 1 ईयर। सर और मून का 2.25 दिन। मैं रिपीट कर देता हूँ। सूर्य 30 डेज, चंद्रमा 2.25 दिन, मार्स 45 डेज, मकरी 22 डेज, बृहस्पति 12 महीने, वीनस 25 डेज, सैटर्न 12 मंथ्स, राहु एंड केतु आपके 18 मंथ्स के लिए होते हैं। ठीक है। अब इसी के ऊपर आपका पूरा गोचर डिपेंड करता है। पिछली बार मैंने आपको मून चार्ट बताया था। राणा साहब मून चार्ट क्लियर है आप लोगों को सबको। यस सर। जिस राशि में मून हो उसको फर्स्ट हाउस में रखो, उसके अकॉर्डिंग राशियां लिख दो आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसके हिसाब से जिस राशि में जो प्लेनेट है वो वहां पे प्लेस कर दो। ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जिस राशि में मून चार्ट को अगर हम देखते हैं, वैशाली जी का एक मून चार्ट होगा, राणा साहब का एक मून चार्ट होगा, अभिजीत जी का एक मून चार्ट होगा, रीटा जी का एक मून चार्ट होगा, अंकित का एक मून चार्ट, सभी का, जो लोग नहीं है उनका भी मून चार्ट। मून चार्ट के हिसाब से घूमता हुआ चंद्रमा जब 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में आएगा तो बंदे को उस दिन मानसिक परेशानियां होंगी। टीवी पे जो राशि बताते हैं ना, उनका बेसिस यही होता है। जब आपका 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में होगा तो उस दिन बंदे को थोड़ा मेंटली डिस्टरबेंस रहेगा। 8th हाउस में सबसे ज्यादा होता है। फोर्थ में 8th हाउस में एक्चुअली मेंटली भी होता है और फाइनेंशियली भी देता है।
फोर्थ और ट्वेल्थ में मेंटली देता है, फाइनेंशियली कई देखो वैसे देता तो है ही, फोर्थ में भी मेंटली, बट फोर्थ में फाइनेंशियली ठीक रह जाती हैं चीजें कई बार। ट्वेल्थ में भी मेंटली और फाइनेंशियली ज्यादा होती हैं, एक्सपेंसेस वगैरह ज्यादा कराता है। एट्थ में लॉसेस की तरफ ज्यादा रहता है। ठीक है। अभी वैशाली जी 1 मिनट रुक के लेंगे क्वेश्चन, लिख लो आप अपना क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, शायद डाउट एक मन में ये भी आ रहा होगा, दोबारा एक बार, ज्यादा आगे भागने से अच्छा है पहले एक बार हम बता दें। ठीक है, सपोज ये किसी का मून चार्ट है, मून यहाँ पर है। जिस दिन मून गोचर करता हुआ नाइन्थ राशि में पहुंचेगा, नाइन्थ राशि में पहुंचेगा, ठीक है, फर्स्ट राशि में पहुंचेगा, मेष राशि में पहुंचेगा, या मून घूमता हुआ फिफ्थ राशि में पहुंचेगा, तो उस बंदे को उस दिन परेशानियां महसूस होंगी। बेटा जी पिछली बार वीडियो रिपीट कर ली थी आपने, देख ली थी, चीजें क्लियर हुई थी? ठीक है चलो, ठीक है वैशाली जी, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में ना, या कुछ और था? क्लियर सर हुआ जो मैंने बताया अभी? जी सर, ये तो क्लियर हो गया कि घूमते हुए, पर सर अगर प्लेस्ड ही एट्थ सिक्स मतलब एट्थ में हो। हम लगन चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं वैशाली जी, हम मून चार्ट की बात कर रहे हैं। तो जी मून जी चार्ट में तो मून हमेशा फर्स्ट में ही रहेगा। जी। ठीक है, 1 मिनट, मेरे ना गुरुजी का फोन आ रहा है। गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी कई दे रखी है, 5-6 दवाई दी है अभी तो, मैं बोला धीरे धीरे कम करूंगा। बस बस गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे, माई की कृपा रहे, ठीक हो जाएगी मम्मी मेरी, है ना? गुरुजी आज तो मैं वो थोड़ा सा पढ़ाता हूँ ना ज्योतिष, तो आज पढ़ा रहा हूँ बालकों को। आज तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाएगा, पर मैं आता हूँ एक आध में कल वाले के पास। ठीक। गुरुजी पहली इस बार ना, मैं आपने पहले बताई नहीं, मैं अगली बार तो ध्यान रखूंगा, पर मैं इस बार भी कोशिश करता हूँ जो और भी टीम के बालक है ना, उनसे बात करके श्रद्धा अनुसार जो भी भंडारे में रहे वो मैं लगाता हूँ। हम्म, ठीक बात है गुरुजी, ठीक बात है ना गुरुजी, ना ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है गुरुजी, ठीक ठीक ठीक। जय महामाई गुरुजी, जय महामाई। कहाँ था जी मैं, याद दिला दो कोई। जब वो, नाइन। तो हम लोग बात कर रहे हैं मून चार्ट की, ठीक है?
अब इसी से जब मून चार्ट में चंद्रमा घूमता हुआ सेकंड हाउस में होगा, जैसे मैंने बताया ना, फोर्थ एट्थ एंड ट्वेल्थ में प्रॉब्लम करेगा, बट जब सेकंड सेकंड में होगा, 11th में होगा, तो अच्छे रिजल्ट्स देता है वो, फाइनेंशियली या मेंटली। ठीक है। इसको बेसिकली मूड स्विंग्स, आपने देखे ना, लोगों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा सभी के होते हैं, किस दिन मूड अच्छा होता है, किस दिन खराब होता है, पैसे वाले का भी होता है, गरीब का भी होता है, सबका होता है ना। किसी आदमी को मान लो लॉसेस हो गए, तो ऐसा नहीं कि वो सालों तक दुखी रहेगा। ठीक है। सेवंथ हाउस में अगर चंद्रमा हो, तो दैट इज द गुड टाइम, वो अच्छा टाइम होता है अपनी स्पाउस वगैरह के साथ ट्यूनिंग सेट करने का और इन चीजों का। खराब हो रही है तो किसी, अब इसमें ना डिपेंड एक चीज और भी करती है, ये कहीं ज्योतिष की बुक में तो नहीं लिखी हुई राणा साहब, बट इसमें डिपेंड क्या रहता है। देखो, जितना मूड खराब एट्थ हाउस में चंद्रमा मून चार्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी का करेगा, शायद गौरव भारद्वाज का उतना ना करे, मुझे मेरा ज्यादा कर दे, वैशाली जी का थोड़ा कम कर दे, खत्रीधर जी का अलग लेवल पे कर दे। ठीक है। उसमें डिपेंड ये भी करता है कि एट्थ हाउस में एक तो कौन सी राशि है आपकी, मून की अपनी राशि है, एंटी है, न्यूट्रल सा है, कोई सपोर्टिंग प्लेनेट है, या उस एट्थ हाउस में मून चार्ट के हिसाब से कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। ठीक है। ठीक है ना। दैट ऑल्सो मैटर्स। ये लोग बोलते नहीं है कि जी हाँ नहीं फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है, मेरे हिसाब से पड़ता है। ठीक है। मेरे हिसाब से फर्क पड़ता है इसमें। अब ऐसे ही मून घूमता हुआ मून घूमता हुआ लगन चार्ट में जिसका मार्स जहां पर बैठा हुआ है, फीमेल्स का स्पेशली, और उस मार्स के साथ ट्रांजिट कर जाए, तो वो दिन होता है फीमेल्स की मंथली साइकिल का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने का। ये सूत्र बहुत ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीजें फीमेल्स के लाइफस्टाइल में और उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिनसे चीजें आगे पीछे की जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें, तो ये सूत्र अब लगता नहीं है, मैंने देखा है फेल होता हुआ, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। मैंने बताया था ना कि ज्योतिष के पास चांसेस नहीं होते फेलियर के, है ना। तो ये सूत्र बहुत ज्यादा लगता नहीं है, बट एक सूत्र है ये भी, और यूज किया है हमने कभी, तो मैंने कहा आपको बताना चाहिए। ठीक है। ये सूत्र बता रहा हूँ मैं अब आपको ना, ये सूत्र जिसकी समझ में ना आए वो अभी पूछ लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अब आगे आपको सूत्र ही लिखवाऊंगा, इजी मेथड्स ऑफ प्रिडिक्शन। मैं इसीलिए तो कहता हूँ 6-8 महीने में हम ज्योतिष बना देते हैं, वरना लोग लाख सालों तक कोर्सेज करते रहते हैं, ज्योतिष आचार्य, महाआचार्य, ज्योतिष रचन, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और प्रिडिक्शन उनकी जीरो रह जाती है। एक चीज अब आपको बताता हूँ, मरकरी कितने दिन में ट्रांजिट करता है, बताओ मुझे, कोई बताएगा। ये मेरे सूत्र हाँ, 22 days. कितने डेज में। 22 days. जब भी कभी मरकरी ट्रांजिट करता है एक राशि से दूसरी राशि में, जब भी मरकरी राशि परिवर्तन करता है उस समय में, जब भी मरकरी कभी राशि परिवर्तन करता है उस समय में, देर इज ए नोटिसेबल चेंज इन वेदर, देर इज ए नोटिसेबल चेंज इन वेदर। देर इज ए नोटिसेबल चेंज इन वेदर। ठीक है। देर इज ए नोटिसेबल चेंज इन वेदर। जब भी कभी राहु केतु राशि परिवर्तन करते हैं, ये सबसे ज्यादा बैंड बजाते हैं। राहु ने जब जब राशि परिवर्तन किया ना, चाहे आप पुलवामा अटैक, एक चीज और मैंने राहु केतु के बारे में बताई है, दीज आर अनप्रिडिक्टेबल, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। क्या करेंगे, किधर जाएंगे, कुछ नहीं बता सकते इनके बारे में ना। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट देम, कि किधर भागेंगे, ये बड़ा मुश्किल है बताना। ठीक है। राहु ने राशि परिवर्तन करना था मार्च में,
और राणा साहब उसने ना 14 फरवरी को ही पुलवामा अटैक करा दिया, एंड दैट वाज द सिंबल, आई एम कमिंग। और वो 1.5 साल जब राहु 3 नंबर में रहा, देखो 3 नंबर राशि राणा साहब पिछली बार की मेरी वीडियो देख पाए थे आप? यस सर। राहु और मरकरी ऑन पेपर ये बहुत ज्यादा बड़े दुश्मन नहीं है, बट मैंने आपको बताया था कि ये इनका जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना बनाते हैं। राणा साहब इन्होंने पूरा 1.5 साल जब 3 नंबर राशि में राहु रहा ना, इसने ऐसे ही बैंड बजा के रखा, और जाता जाता भी एक कोरोना कोरोना को इंट्रोड्यूस कर गया था। भैया इसने पुलवामा अटैक, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की फाइट, वॉर जैसी सिचुएशन, पूरे वर्ल्ड में इसने यही सिचुएशन रखी। ठीक है, सेकंड राशि में भी अभी थोड़ा तूफान मचा के रखेगा मार्च के बाद, इसीलिए थोड़े से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल में अच्छे से आ जाना चाहिए, मास्क वगैरह उतरने चाहिए, क्योंकि एक तो जुपिटर भी राशि परिवर्तन होगा, जुपिटर भी शनि की राशि से दूर जाएगा, और ये जो राहु देवता जो संक्रमण फैलाते हैं वो भी मंगल की राशि में जाएंगे, तो वहां जाके कंट्रोल रहेंगे। दैट्स व्हाट वी ऑल आर एक्सपेक्ट। ठीक है, तो वो बड़े प्लैनेट्स के राशि परिवर्तन में ये चीजें होती है। ठीक है जी। बड़े प्लैनेट्स के जन्म राशि में जाके वो राशि परिवर्तन होती है। आपके कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं थोड़ा और आगे पढ़ाऊंगा आपको। सर आपने कहीं कहा कि अभी इंडिया के बेस पे कि राहु यहाँ से वहां ट्रांजिट कर रहा है या जुपिटर, सर आप वो क्या एनालाइज करके, मतलब आपने इंडिया की कुंडली देखने के बाद वो कहा है कि हाउ डू यू एनालाइज दिस, कि ये क्या मैं कैसे सम ट्रांजिट करता है? देखिए मैम, कुछ लोग ना इंडिया की कुंडली बनाते हैं, कुछ हरियाणा की बनाते हैं कि हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ। ठीक है, ये फालतू के जो खाली बैठे रहते हैं ना उनके काम होते हैं। दिस विल नॉट वर्क एट ऑल। मैं नहीं देखता इन चीजों को फालतू। इंडिया की कुंडली नहीं देखी मैंने, मैंने गोचर में जो प्लेनेट की आज पोजीशन है वो देखी। वो इंडिया के लिए थोड़ी है, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए। मैंने नॉर्थ कोरिया और अमेरिका का दिया, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको चार्ट ट्रांजिट में कैसे घूम रहे हैं, वो तो पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, कहीं भी देख लो, है ना। ये देखो आप चार्ट देख पा रहे हो? या अब जैसे सपोज ये किसी श्याम मोहन का चार्ट है, ठीक है। अब इसका ट्रांजिट में जाओ, और इसके ट्रांजिट में देख रहे हो ये प्लैनेट्स हैं। हाँ। ये तो इसका लगन चार्ट है, बट ये ट्रांजिट की पोजीशन है ना। हम्म। अब हमारी पृथ्वी को अगर आप देखोगे ना, अर्थ को, तो यूनिवर्स में बिल्कुल एक डॉट जितना पॉइंट है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं है, है ना। इतनी सी डॉट है बिल्कुल। हाँ, तो पूरी पृथ्वी के लिए ही तो इम्पैक्ट डालेंगे ना, पूरी पृथ्वी पे ही इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, देश की राशियां सिर्फ देश की लोकेशन पे, किस लोकेशन पे दे है वो, और वहां पे प्लेनेट क्या इम्पैक्ट डालते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, किसी का बुध गोचर करता हुआ अगर 8th हाउस में पहुंच जाता है, ठीक है, और वो आपके पास कंसल्टेशन करने आया है या आपके पास कोई काम करने आया है, तो वो आपको उस दिन पैसे नहीं देके जाएगा, वो फ्री में कंसल्टेशन करने आया है आपसे। पीपल विल खुश होंगे लोग सुन के ना, ये सही बता रहा है। सामने वाले बंदे की पत्री में हम पहले ही देख लेते हैं, उसका 8वें हाउस में होता है ना और मजे ले रहा होता है, तो फिर मना करता है। अब तो नहीं, स्टार्टिंग में करते थे, अब तो हमने सिस्टम्स चेंज कर दिए काफी। एक्चुअली क्या है, मैंने बताया ना, मेरा रूल तो यहाँ का ये है, मैं तो राणा साहब ये बोल देता हूँ, इफ यू कैन नॉट पे आई एम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट डोंट वरी। बट जो समझदार बन के सोचते हैं कि आज पंडित जी को बेवकूफ बना के देंगे, वो मुझे बड़ा बेकार लगता है। ठीक है, ठीक है जी। सामने वाले बंदे का देखना है कि बुध 8वें हाउस में आ रहा है, तो वो ऐसी चीजें वो आपके साथ कर सकता है। सूर्य गोचर करता हुआ किसी का जब 7th हाउस में होता है, या वैसे भी सूर्य जब तुला राशि में होता है और कोई फीमेल ने, किसी ने
कंसीव किया हुआ है उस टाइम पे, प्रेग्नेंट है, तो वो 7th हाउस का सूर्य उस समय पे तुला राशि का आने वाले बच्चे के लिए भी हेल्थ के इश्यूज क्रिएट करता है। तुला राशि ये लगभग लगभग होता है, कार्तिक का मास होता है ना, उस समय में होता है। अभी शुरू हो गया, हो जाएगा कार्तिक मास ना, उसमें रहेगा सेम सिचुएशन। ठीक है। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, ये थोड़ी सी डेट्स होती हैं जिसमें कंसीविंग वगैरह से बचना चाहिए। मैंने जस्ट अभी प्रेग्नेंट वाला लिया तो इसलिए बताया इस टाइम। आपको पता होना चाहिए बड़े प्लैनेट्स के लिए। मुझसे अगर आज आप पूछोगे ना कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में है, तो मुझे या कौन सी राशि में, तो मुझे लगभग लगभग याद रहता है। कोशिश करना याद रखने की, जब रोज पत्रियां खोलोगे ना एस्ट्रोसेज, मैंने आपको उस दिन डाउनलोड करवाया था, तो याद हो जाएंगी, चीजें याद रहेंगी। ठीक है। ठीक है। यस सर। डाउट में मत रहो, कोई डाउट है तो पूछ पूछ लो किसी को। गोचर में इतना ही है। अगर आपको कुछ पूछना है तो मैंने मून चार्ट वगैरह आपको पिछली बार बता दिया था, इसलिए टाइम लगा नहीं। असली टाइम कंज्यूमिंग वही था। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लो। है रिलेटेड या क्लियर हो गया? हम्म। बताओ। यस सर। हो गया, चलो। यस सर में थोड़ी थोड़ी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मुझे यस सर के अंदर ना, हल्का सा यस सर लगा बड़ा। हाँ। काल सर्प योग सुना है किसी ने? पढ़ाया मैंने आप लोगों को, नहीं पढ़ाया अभी? नहीं। काल सर्प योग सुना है? काल सर्प योग में क्या होता है? काल सर्प योग में थोड़ा सा हटके बताऊंगा आपको काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग जो होता है बेसिकली, काल सर्प योग में काल सर्प योग में पौराणिक ज्योतिष में काल सर्प का कहीं भी जिक्र नहीं है, बट आधुनिक ज्योतिष ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने काल सर्प को मान्यता दी है। एंड काल सर्प इज पावरफुल, इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। थोड़ा सा अलग टॉपिक है गोचर से। ठीक है। हुआ तो मैं आज ही कोशिश करूंगा कुछ प्रिडिक्शंस वाली फॉर्म में आपको सिखाना, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम तो सिखाएंगे। ठीक है। सो जो काल सर्प का आधुनिक ज्योतिष ने काल सर्प को मान्यता दी है। काल सर्प में बेसिकली एक तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, काल सर्प ना बनता किस प्लेनेट से? काल सर्प बनता किस प्लेनेट से? काल सर्प किसको बोलते हैं, कैसे होता है? ज्योतिष के अकॉर्डिंग जो काल सर्प है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? यस सर। काल सर्प दो प्लेनेट से बनता है, राहु एंड केतु से। ठीक है। राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ है। काल सर्प, जो सर्प बोला गया है उस सर्प में राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ है। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, मैंने 2 बार बोला है, किसी पर्पसफुली बोला है। कैसे काम करेगा ये, करेगी ये चीज, ये आपको बताऊंगा। अब सपोज किसी की जन्म पत्री में, किसी की जन्म कुंडली में राहु और केतु के अक्षांश के बीच में सारे प्लैनेट आ जाएं, तो वो जन्म कुंडली काल सर्प की कुंडली कहलाती है। जैसे सपोज यहां किसी का राहु आ गया और यहां किसी का केतु आ गया, और यहाँ आपका आ गया मून, यहाँ आपका आ गया मार्स, सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न, और एक क्या रह गया, जुपिटर। ठीक है जी। ऐसी जन्म पत्री हो सकती है किसी की, नहीं हो सकती राणा साहब? यस।
हाँ जी रीटा जी, हो सकती है नहीं हो सकती? वैशाली जी, अरे आज तो अच्छे से पार्टिसिपेट करो, 4 ही लोग हैं। जी सर। जिसके जो क्वेश्चन है वो भी लेते हैं, नहीं है तो अच्छे से सीखो ना। नहीं समझ में आ रहा बताओ, मैं रिपीट करूंगा, बट पार्टिसिपेट करो। ऐसी पत्री हो सकती है ना किसी की। जी सर। अब इस जन्म पत्री को काल सर्प की पत्री कहा गया है। देखिए काल सर्प के बारे में एक चीज और बताता हूँ। काल सर्प लोगों ने तरीका बना लिया पैसा कमाने का, डराने का। वो हमें नहीं करना है बिल्कुल भी, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है लाइफ लॉन्ग कभी भी। ठीक है, ऐसा हम करेंगे तो ईश्वर को आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आंसर करना। ठीक है ना। अब इसी में जब भी कभी आपके प्लेनेट राहु और केतु के अक्षांश के बीच में आ जाएं, तो ये पत्री काल सर्प की पत्री कहलाएगी। अब इसी पत्री को थोड़े से फॉर्मेट्स में 4 में लिखता हूं मैं। 4 पत्रियां बनाऊंगा इसी की ना, सिमिलर सी। यहां ले लेते हैं केतु, यहां ले लेते हैं राहु, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मून, मरकरी, सन, वीनस, मून के बाद यहाँ मार्स है, सॉरी मार्स, यहाँ मरकरी, सैटर्न, जुपिटर। ठीक है। अरे यार क्या बन जाता है ये भी, तो क्या करते हैं। ये आ गई ना, इसको ले लेते हैं अब यहाँ पे राहु केतु। अब मैं सारे प्लेनेट इधर डाल देता हूँ, ये मून, मार्स, सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न एंड जुपिटर। भाई पत्री तो ऐसी भी हो सकती है ना, क्या गलत बोल रहा हूँ? Yes. ठीक है, अब इसी में उल्टा कर देता हूँ। यहाँ पे केतु, यहाँ पे राहु, यहाँ पे मून, यहाँ पे मार्स, सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न एंड जुपिटर। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, लिखना चाहोगे लिखने का टाइम दे दूंगा। बेसिकली सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मैंने आपको एक चीज बताई। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो आज मार्केट में बैठे हैं, उनके लिए चारों कुंडली जो मैंने बनाई, चारों की चारों काल सर्प की पत्रियां हैं। और लोग इसकी वजह इसके इस तरीके से दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। पीपल आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, वो पैसा कमा रहे हैं इससे, कुछ भी बता दो। एक बार मैं नोएडा की किसी एक लेडी के साथ बैठा हुआ था, सो शी वाज टेलिंग कि मैं क्या कहते हैं, मैंने ना काल सर्प का एक लॉकेट बनवाया, उससे काल सर्प उतर जाता है। अच्छा जी, ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने बताया ये करने से हो जाता है, कुछ लोगों ने बताया वो करने से, बहुत सारे तरीके। ठीक है सर। अब ये चीजें तो ना बड़ी मतलब अजीब सी लगती है। सबसे पहली बात मैं दोबारा बोलता हूँ और आप ही लोगों से पूछता हूँ, राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ। आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या सांप मुंह से डसता है या पूंछ से? बोलो यार, कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी पूछा है। सांप मुंह से डसता है पूंछ से डसता है? मुंह से। हाँ, मुंह क्या से। बोल रहे हो रीटा जी, पूंछ से बोल रहे हो? मुंह से। मुंह से। सांप मुंह से डसता है। राणा साहब इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है लोगों ने। एंड राहु केतु की जो मूवमेंट होती है ट्रांजिट में, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी राणा साहब, क्लॉकवाइज मूव करते हैं पथरी में, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। चलो दोबारा देखो, ये राहु यहाँ पे है 2 नंबर राशि में, अभी किधर मूव कर रहा है देखो, 3 महीने बाद मूव करेगा। ठीक है, मैं इसको मंथली पे लेके जाता हूँ, कहाँ गया मंथली, ये रहा। ये देखो 3 महीने बाद कहाँ मूव करेगा, कहाँ गया सर, फर्स्ट राशि में, फिर उसके बाद जाएगा इधर 12th राशि में। तो राहु और केतु क्लॉकवाइज मूव करते हैं, बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं पथरी में, बट राहु केतु क्लॉकवाइज मूव करते हैं, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है राणा साहब, अब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो जैसे राहु यहां से यहां घूमेगा तो इस प्लेनेट को डस लेगा, इसको डस लेगा, इसको डस लेगा, इसको डस लेगा, इसको डस लेगा। सो इट विल बी ए कुंडली ऑफ काल सर्प।